जय हिंद दोस्तों। मैं राजा CUET एकलव्य एकेडमी पे आज इंग्लिश का सेकेंड लेक्चर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए तो हम लोग सेकेंड लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन और कुछ सेंटेंस पढ़े थे, नाउन्स के कुछ नाउन्स पढ़े थे और उसका इंट्रोडक्शन दिए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन के जो 5 गो फॉर्म है उसको पढ़ेंगे और अच्छा से उसको डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए एकलव्य एकेडमी के साथ और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग दोस्तों डिस्कस करते हैं। पहला है कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है दोस्तों, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है पार्टिकुलर नेम, इनिशियल, लेटर और अपर केस। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे जीरो आर्टिकल। इसमें हम लोगों को आर्टिकल यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर नाउन कोई व्यक्ति को प्रॉपर व्यक्ति का बोध करवाता है। ठीक है, कोई प्रॉपर व्यक्ति जैसे राजा हुआ, सीमा हुआ, मोहन हुआ, गीता हुआ, श्याम हुआ, सीता हुआ, रमा हुआ, जयंत हुआ, ऋषभ हुआ। ठीक है दोस्तों, इसीलिए उसमें हम लोग जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, मतलब आर्टिकल ए एन और दो का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम ऑलरेडी बता दिए हैं। फिर एग्जाम्पल के थ्रू आता है करण, सीमा, दिल्ली, आईफोन, जयंत, ऋषभ और सब नाउन। और दूसरा दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो विजिबल और रिप्रेजेंट द क्लास और कैटेगरी। ठीक है दोस्तों, हम लोग आप लोगों को जो लेक्चर प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे CUET, UG, PG, AU, LLB। और इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब नाउन पार्ट ऑफ स्पीच से आते हैं, जिसका मैं नाउन आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कॉमन नाउन पे हम लोग दोस्त डिस्कस करेंगे विजिबल रिप्रेजेंट द क्लास कैटेगरी, इनिशियल लेटर, लोअर केस, ए एन और दो का यूज हम लोग करेंगे। कॉमन नाउन में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग ए एन और दो का यूज करना है हम लोगों को। ठीक है, इस पे आपको बहुत सारे कॉमन एरर्स एग्जाम में देखने को मिलेगा नाउन से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं अ बॉय, अ गर्ल, सिटी, ग्लास, बुक एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन प्रजाति को क्या डिफाइन करता है। जैसे ए बॉय लड़का, लड़का में सब लड़का आ जाता है, कॉमन आ जाता है। ए गर्ल लड़की, पूरा लड़की के प्रजाति को डिफाइन करता है। ह्यूमन बीइंग पूरा मानव प्रजाति को डिफाइन करता है। ठीक है, ग्लास पूरा ग्लास के प्रजाति को डिफाइन करता है। बुक पूरा किताब के प्रजाति को डिफाइन करता है। ठीक है दोस्तों, तो कॉमन नाउन हम लोग ऑलरेडी समझ लिए हैं दोस्तों। अब आते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। आइए चलते हैं मटेरियल नाउन को हम लोग समझते हैं, अच्छे से समझते हैं दोस्तों। मटेरियल नाउन मीन्स होता है नेम ऑफ सबस्टांस, मैटर और विजिबल। देखिए सबस्टांस का नाम होना चाहिए, जैसे ये मार्कर क्या हुआ, मटेरियल नाउन है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से बना है, केमिकल सबस्टांस से बना है ये मार्कर। तो ऐसे मटेरियल नाउन में आता है गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, वाटर। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल है। मटेरियल नाउन मीन्स मिलके बना हो कोई पदार्थ, सबस्टांस से मिलके बना हो। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे मटेरियल नाउन, जैसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, वाटर एक्सेट्रा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फोर्थ है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर। कोई ग्रुप को बोध करवाते हैं हम लोग, कोई ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको किस श्रेणी में रखेंगे, तो कलेक्टिव नाउन के श्रेणी में रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं क्लास। ठीक है, क्लास मतलब क्लास, स्कूल, विद्यालय, फैमिली, बेबी, गैंग, टेररिस्ट, क्या है, ये सब कलेक्टिव नाउन के श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। फेल्ट ओनली। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है फेल्ट, जिसको ओनली हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, फील मतलब जैसे आप लोग किसी से प्यार करते हैं, जैसे मम्मी पापा के बीच बॉन्डिंग होता है, पापा बेटे का बॉन्डिंग होता है, पुत्री पिता का बॉन्डिंग होता है। ये सब कौन किस चीज में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे हम लोगों को सिंपली याद करना है FAQS, मतलब फीलिंग, एक्शन, क्वांटिटी और स्टेट को क्या कौन सा चीज व्यक्त करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्यक्त करता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अब लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। CUET एकलव्य एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंग्लिश का बेहतरीन से बेहतरीन प्रिपेयर CUET एकलव्य एकेडमी के साथ कीजिए।
आप लोगों को दोस्तों मैं आश्वस्त कर दूं कि यहाँ से अगर आप पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं है, लेकिन पढ़ना होगा शिद्दत के साथ। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। नाउन लेक्चर 2 में बिहेवियर्स ऑफ नाउन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, वी में पुट इनटू द फ्लोइंग 10 ग्रुप्स। हम लोग बिहेवियर और नाउन्स को कितने ग्रुप में पुट किए हैं? 10 ग्रुप में बांट के उसको पढ़ेंगे और अच्छा से समझेंगे, क्योंकि जब आप कॉमन ईयर सॉल्व कीजिएगा तो नाउन का बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेगा। अगर यहाँ से आप लोग अच्छा से समझ लीजिएगा तो कॉमन ईयर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ग्रुप फर्स्ट, और हम लोग 10 ग्रुप में उसको समझेंगे। ग्रुप फर्स्ट में है दिस ग्रुप कंप्राइजेज नाउन विच आर जनरली यूज इन द प्लूरल, अ लिस्ट ऑफ सच नाउन इज गिवन बिलो। ठीक है, ये नाउन जो है उसको जनरली हम लोग किस में यूज करते हैं? प्लूरल में। ठीक है, उसका लिस्ट हम लोग ने प्रोवाइड करवाया है। तो पहला दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, क्या है? रीचेज। ठीक है, पहला है रीचेज, दूसरा है प्राइमिसेज। ठीक है दोस्तों, तीसरा है स्पेक्टल्स, चौथा है वैल्यूएबल्स, पांचवा है मेरे दोस्त एम्स, छठा है मूवेबल्स, सातवां है वेज, आठवां है थिंग्स, नौवां है गुड्स एंड 10 में है ट्राउजर। 11th में दोस्तों हम लोग देखेंगे सॉक्स है, 12th में फीटर्स है, 13th में देखेंगे शॉर्ट्स है, 14 में देखेंगे टाइडिंग्स है, 15 में देख रहे हैं दोस्तों ईटेबल्स है, 16 में सराउंडिंग्स है। ठीक है, 17 में आर्म्स है, 18 में हम लोग देख लेते दोस्तों पैंट्स है, 19 में ओट्स है और 20 में पिलर्स है और एक्सेट्रा। इस सब और वर्ड मीनिंग सब है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्लूरल को कैसे यूज किया जाए। ठीक है, तो रीचेज हैव विंग्स, इसका मतलब दोस्तों होता है रीचेज हैव विंग्स। ठीक है, धनी के पास पंख होता है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है रीचेज हैव। यहाँ पे हम लोग रीचेज के साथ हैज नहीं यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, क्योंकि वो प्लूरल सेंटेंस है और प्लूरल वर्ब का ही हम लोग यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों हम लोग समझते हैं, काइंडली गिव मी अ सीजर्स। ये क्या है? गलत है। ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं हुआ। काइंडली गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं आर्म्स आर डेंजरस। ठीक है, आर्म्स आर डेंजरस, इसके साथ हम लोग क्या यूज किए हैं? प्लूरल वर्ब। प्लूरल के साथ हम लोग क्या यूज किए हैं? प्लूरल वर्ब। फोर्थ है देज प्रॉपर्टीज आर नॉट मूवेबल्स। ठीक है दोस्तों, ये पहला ग्रुप है। आप लोगों को आगे हम 10 ग्रुप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, CUET क्लब एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद।